नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप कुशल मंगल होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। लर्निंग विद राजेश आपसे सबसे गुजारिश है कि आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर लाइक करना चाहते हैं, अच्छे पॉइंट लगते हैं तो आप लाइक कीजिए अथवा डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा हड़प्पा सभ्यता से अब प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पहला प्रश्न है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक जैसे हमने कवर किया है, अर्नेस्ट मेंके हैं। अर्नेस्ट मेंके। याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं कि अ से ए जोड़ना है। अर्ली अर्नेस्ट मेंके। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन बुक के लेखक कौन है? ये भी हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि इस बुक के लेखक जॉन मार्शल है। जॉन। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की घोषणा कब की थी? हमने पढ़ा था कि इसकी घोषणा उन्होंने 1924 ईस्वी में की थी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुतकोटदा व लोथल क्यों प्रसिद्ध है? बार बार प्रश्न आता है कि ये दोनों बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बंदरगाह। आज तक आपने ये पढ़ा होगा कि लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। एक और स्थान है सुतकोटदा जो कि बलूचिस्तान में है, वहां पर ये बंदरगाह महत्वपूर्ण थी उस समय की। उसके बाद मनके बनाए जाते थे। आपने पढ़ा कि मनके बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए चंद्रूड़ो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र था। लेकिन किस चीज के बनाए जाते थे? सेलखड़ी के बनाए जाते थे। और कल हमने पढ़ा था कि सेलखड़ी कहां से मंगवाई जाती थी? सेलखड़ी से। उसके बाद पुरातत्वविदों ने खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को क्या नाम दिया है? उन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। जोधपुरा संस्कृति। उसके बाद जो कल आपने पढ़ा था कि खेतड़ी से तांबा मंगवाया जाता था। अगला प्रश्न है, पुरोहित राजा की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कल हमने जिक्र किया था कि मूर्ति कला भी वहां की बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे कांसे की नर्तकी मिली थी। और उसके बाद पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला पॉइंट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लेखक एस.एन. राव है। एस.एन. राव। अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 भागों में बटा हड़प्पाकालीन स्थल बताइए। हमने पढ़ा कि 2 भागों में बटे होते थे, एक दुर्ग होता था, एक निचला शहर या निचला नगर होता था। तो ये स्थल था धोलावीरा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? क्योंकि कंफ्यूजिंग प्रश्न आते हैं, तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। अन्नागार। आई होप कि आपको ये प्रश्न जो है बहुत चुनिंदा प्रश्न है, आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप साथ साथ इन्हें लर्न भी कर रहे होंगे ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं। आई होप कि आपको ये साथ साथ याद भी हो गए होंगे, और अगर याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप बार बार वीडियो देखिएगा ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। अब हम चुनिंदा प्रश्नों के बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहला यानी 11वां प्रश्न हमारा होने जा रहा है कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हमने पढ़ा था घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 12वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आपने पढ़ा है कि मोहन ने रख लिया था, राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास ने की थी। उसके बाद अगला 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में दर्पण किस धातु से बनाए जाते थे? तांबा से बनाए जाते थे। 14वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पढ़ा है कि जो इस सभ्यता में थे वो समाधान के 3 तरीके थे। और इसमें धार्मिक सभ्यता में अपने पढ़ा कि इसमें बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। 2 वृक्ष के नाम बताइए जिनकी वो पूजा करते थे। 2 वृक्ष, पीपल व नीम। उसके बाद 15वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बनावली हरियाणा का क्षेत्र है,
बनावली, वहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या प्राप्त हुई जिसके बारे में बार बार प्रश्न आता है कि वहां से हल की आकृति प्राप्त हुई है, मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई है। उसके बाद 16वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास इस हड़प्पा सभ्यता से आता है कि जो हड़प्पा क्षेत्र है, हड़प्पा क्षेत्र से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, उसका क्या नाम है, R37 नाम का एक कब्रिस्तान वहां से मिला है। 17वां प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस सभ्यता से आने वाला है पेपर में, उसके लिए है कि मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति थी, मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति थी, वो जो नर्तकी की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति वो किस धातु से बनी होती थी, आंसर क्या रहेगा, कांसे से बनी होती थी, कांसे से बनी होती थी। उसके बाद अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए 18वां प्रश्न आता है कि किस फसल की उपज के लिए वो प्रसिद्ध थे, किस फसल की उपज के लिए प्रसिद्ध थे, किस फसल के लिए, तो आपने पढ़ा है कि वो कपास की फसल की उपज के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध थे। उसके बाद 19वां प्रश्न हमने पढ़ा कि उन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए जिसके बारे में पेपर में बार बार प्रश्न आता है कि घोड़े के दांत कहां से प्राप्त हुए हैं, घोड़े के दांत कहां से प्राप्त हुए हैं, और हमने पढ़ा था ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, समझ भी आ रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, ये किसने नाम दिया था, सिंधु नाम किसने दिया था, आपका आंसर रहेगा जॉन मार्शल ने दिया था। आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, आपकी रिवीजन हो रही होगी। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।